फोकस स्टडी पॉइंट 2 क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में, जो कि इससे पहले हम लोग कराए थे। 3 चैप्टर कंप्लीट कराए थे, जो कि तीनों का एक एक जो ऑब्जेक्टिव बनेगा हमें वो करा दिया था। आज अगला चैप्टर है मानव नेत्र का तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा हम सारा इसमें कवर करेंगे, जो कि बारीकी से शुरू करेंगे। चलिए हम इससे पहले कुछ समझाएंगे। इससे पहले हम लोग जो कुछ समझाएंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र में क्या प्रकाश होता है, जानेंगे। तो क्या आपका उत्तर होना चाहिए हाँ या नहीं? पता नहीं, हम नहीं जानते क्या होगा आपका उत्तर। लेकिन देखिए, मानव नेत्र में अगर प्रकाश होता तो क्या रात में भी तो दिखाई पड़ता है ना? तो रात में दिखाई नहीं पड़ता है, यानी क्या दिन में ही दिखाई पड़ता है, या तो रात में दिखाई पड़ता है जब टॉर्च या लाइट मारते हैं तभी तो वस्तु दिखाई पड़ता है। यह वस्तु है, इसका नाम, उसका नाम, या कहीं धरा हुआ है तो कुछ भी चीज़ दिखाई पड़ता है। तो यानी कि मानव नेत्र में प्रकाश नहीं होता है, या प्रकाश किसी और माध्यम से वस्तु पर पड़ता है, तब हम किसी वस्तु को पहचानते हैं। यहाँ यह वस्तु यह चीज़ है, यह वस्तु इसका किताब है, कॉपी है, तभी ना उस पर प्रकाश पड़ता है। तभी प्रकाश पड़ता है, तभी इस पर हम लोग जानते हैं यह वस्तु इस चीज़ का, वस्तु का नाम है, तभी ना। तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र, जो में क्या दोष होता है। मानव नेत्र से जुड़ी सारी क्वेश्चन इसमें आएगा, जो कि मानव नेत्र में कौन कौन सा दोष पाया जाता है, इसका निवारण क्या है, तथा इस सब के बारे में जानेंगे। तथा और प्रिज्म के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्रिज्म में कितना कौन सा घटना घटती है, कितना रंग प्रिज्म से होकर गुजरती है। प्रिज्म से कितना रंग गुजरती है? 7 रंग गुजरती है। जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म में पड़ता है तो कितना रंग में डिवाइड होता है? 7 रंगों में। इसका ट्रिक है वैजानी है फिनाला। वैजानी है पिनाला। तो पिनाला यानी कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम बैगनी का, और सबसे अधिक विचलन बैगनी का, सबसे कम विचलन लाल का। ये क्वेश्चन आता है जब, देखिए, जब यह प्रिज्म है, जब प्रिज्म प्रकाश यहाँ से गुजरती है तो 7 रंगों में डिवाइड होता है। पहला रंग, दूसरा रंग, तीसरा रंग, चौथा, 7 रंगों में। सबसे रेड लाल ऊपर में, और सबसे नीचे बैगनी यानी वायलेट कलर। ठीक है, तो सबसे अगर अधिक विचलन पूछे तो बैगनी का, सबसे कम विचलन पूछे तो रेड का। ठीक है, और सबसे तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा रेड का, सबसे कम बैगनी का, उल्टा होता है। तो चलिए हम लोग आज को जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आज का कि आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। बताइए, मैं थोड़ा रिलेट कर देता हूँ जो भी समझाए। हाँ, तो चलिए, आवर्धन का एसआई मात्रक होता है क्या? बताइए। ऑप्शन ए मीटर, 1/मीटर, 1/मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। बताइए। सबसे पहले बात देखिए, आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर v/u, यानी कि वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यानी के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला ये है। यानी कि यह एक मात्रकहीन राशि है, यानी कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? राइट, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? बताइए। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर है, ऑप्शन ए सॉरी बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर है, मतलब मिलीमीटर, और ऑप्शन डी अनंत। बताइए। तीसरा दूर बिंदु पूछ रहा है। दूर बिंदु जैसे है यहाँ क्या मानेंगे? अनंत। और नज़दीक बिंदु के लिए न्यूनतम कितना मनुष्य को चाहिए देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर वस्तु के लिए। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? यानी कि वाइट रंग कितने रंगों के मेल से बना हुआ है?
ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 2। बताइए। तो श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। हम पिछले बताए आपको वैज्ञानिक हिप्नोलाइज का ट्रिक है, आप लोग कीजिएगा कवर घर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा हुआ रहता है। एक साधारण प्रिज्म जो होता है कितने सतह से घिरा होता है, बताइए कितने सतह से घिरा हुआ होता है। ये आप लोग जब अभी फिगर में दिखाई दे रहे हैं 3 तरह से, इधर से इधर से इधर से, लेकिन आप लोग जब प्रिज्म रखिएगा देखिएगा तो वो 5 तरह से घिरा होता है। कितना तरह से? 5 तरह से घिरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आँख व्यवहार करता है, आँख व्यवहार करता है, बताइए आँख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। बताइए आँख व्यवहार किस दर्पण की तरह प्रयोग करता है? तो उत्तल दर्पण की तरह। कौन सा आँख व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण की तरह। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए? अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? हम पिछले क्वेश्चन में कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, इसमें बताइए ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी बाइफोकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा राइट? दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकस लेंस। चलिए डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? बाइफोकल लेंस, जिसको कहते हैं द्विफोक्सी लेंस हिंदी में। देखिए हम लोग पढ़े तीनों चीज़ का पढ़े। सबसे पहले रिवीजन करते हैं। पहला हम लोग पढ़े निकट दृष्टि निवारण के लिए क्या था? अवतल लेंस। और फिर दूर दृष्टि दोष के लिए क्या पढ़े? उत्तल लेंस। फिर जरा दृष्टि दोष के लिए क्या बोले? बाइफोकल, यानी कि द्विफोक्सी। ठीक है, इंग्लिश का हो गया द्विफोक्सी। ठीक है, तीनों के बारे में जान लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताइए किसी आंतरिक यात्री को, यानी कि जो ऊपर से देखता है यात्री को, कैसा आकाश दिखाई देता है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसका ऑप्शन क्या हुआ राइट? किसी आंतरिक यात्री को कैसे? काला। कैसे दिखाई पड़ता है? काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है? बताइए। हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताए थे आपको कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। बताइए तो सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन होता है? लाल। ऑप्शन सी इज द राइट। सबसे अधिक प्रकीर्णन लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? बताइए। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? बताइए। प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुतली का साइज को नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए पुतली को साइज का नियंत्रण कौन करता है? चलिए ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी नेत्र लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो पुतली का साइज नियंत्रण को करता है रेटिना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है?
ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? क्या उसका इसका राइट आंसर होगा? उत्तल लेंस। हम कौन से लेंस होगा? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। याद रखिएगा बार बार। चलिए नेक्स्ट, बार बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है बोर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण विचलन सबसे अधिक होता है? यानी कि विचलन यानी कि कौन सबसे अधिक होता है? हम लोग पहले शुरुआती में ही बता दिए थे, क्वेश्चन आया भी है। चलिए ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। बताइए स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन बी राइट, बैगनी। बैगनी का सबसे अधिक और सबसे कम लाल का। चलिए 16, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। तो क्या होगा इसका? लाल। विचलन सबसे अधिक पूछे तो बैगनी और सबसे कम पूछे तो लाल। अगर तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक पूछे तो लाल का सबसे कम बैगनी, उल्टा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग का मध्य में होता है? क्योंकि स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग मध्य में होता है, यानी कि बीच में होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। क्या होता है इसका राइट आंसर? हरा। सबसे मध्य होता है। वैजानी है पिनाला, वैजानी है पिनाला। ये रेड हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, और ये नारंगी के, ये नीला हो गया, ये जमुई हो गया, ये यानी कि बैगनी हो गया। सबसे बीच में 1 2 3, सबसे बीच में हरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? बताइए लेंस बनाने में किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? यानी क्वेश्चन पूरा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है जल का, ऑप्शन बी है कांच का, ऑप्शन सी है प्लास्टिक का, ऑप्शन डी है मिट्टी का। बताइए आपने जल सुना होगा, इससे बनाया जाता है। कांच भी सुना होगा, प्लास्टिक भी सुना होगा, लेकिन मिट्टी से कभी बना हुआ है लेंस? नहीं ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट, कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी कांच की सिल्ली का, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी प्रिज्म। बताइए स्पेक्ट्रम प्राप्त के लिए हमको क्या चाहिए? प्रिज्म का प्रयोग, प्रिज्म ही चाहिए ना, प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म पर प्रकाश की कौन सी घटना को बताती है? यानी कि कौन सी घटना प्रिज्म पर कौन सी घटना बताती है? यानी कि जब प्रिज्म ये है, जब कोई प्रकाश पड़ा यहाँ से 7 रंगों में जो विभक्त कलर हुआ यानी कि रंग हुआ, ये किस घटना को दर्शाती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अपवर्तन का, परावर्तन का, वर्ण विक्षेपण का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो यह वर्ण विक्षेपण का को बताता है, ये 7 रंगों में विभक्त को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कि इंद्रधनुष का बनना क्या है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना को निरूपित करता है? यानी कि इंद्रधनुष का जो बनना किस परिघटना को निरूपित करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है? जो आप आकाश में देखते हैं इंद्रधनुष बनता है, वो किस घटना को, या परिघटना को बताता है? बताइए। अपवर्तन की घटना को, परावर्तन की घटना, या वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए वर्ण विक्षेपण इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आकाश में नीले दिखना घटना है,
आकाश में नीले दिखना घटना है। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण परावर्तन। नीला कैसे दिखाई पड़ता है? अपवर्तन के कारण ऑप्शन ए। ऑप्शन बी प्रकाश के परिवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, डी नंबर प्रकीर्णन के कारण। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन। आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण पड़ता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा। नेत्र में बना प्रतिबिंब होता है, बताइए काल्पनिक, उल्टा, काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा। बताइए नेत्र में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो हमने प्रयास किया मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार में जितना सारा इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बने, जो कि 2026 में जो पेपर देने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th, तो उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछे तो मैं सारा इसमें ला दिया हूँ। आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और एक दूसरे से दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ से क्वेश्चन ही आएगा बोर्ड में, इसलिए आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। और इससे पीछे मैंने 3 चैप्टर 4 चैप्टर का कराए हैं, वीडियो देख लीजिए। ज़्यादा मिनट का नहीं, 15-15 मिनट या 10 मिनट का मिलेगा आपको, ज़रूर निकाल के टाइम देख लीजिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।